नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के क्लास का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ अटेंशन, यानी कि ध्यान के क्या प्रकार होते हैं। इसी के संबंध में आज के क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो इसलिए जो है क्लास को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए आपको मैं जो है ध्यान के प्रकार क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल में विजिट करके पिछले वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको ध्यान क्या होता है, इसका अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं डिटेल में बताया था। ध्यान क्या होता है ये आप समझेंगे तब आप ध्यान के प्रकार को भी अच्छे से समझ जाएंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो ध्यान के प्रकार के संबंध में है। तो ध्यान के जो कुछ मुख्य प्रकार है आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा। एक एक करके इन प्रकारों के विषय में हम बात करते हैं। सबसे पहला है हमारा ऐच्छिक ध्यान, यानी कि वॉलंटरी अटेंशन। यदि ऐच्छिक ध्यान इस हिंदी वाले शब्द पे गौर करें तो ऐसा ध्यान जो ऐसा ध्यान, यह ध्यान का वह प्रकार है जिसमें क्या है, व्यक्ति का जो ध्यान होता है अपनी इच्छा से वो किसी उद्दीपक या वस्तु पे जाता है। तो इसको सामान्य भाषा में अपनी इच्छा से किसी उद्दीपक या वस्तु पे जाने वाले ध्यान को हम ऐच्छिक ध्यान बोलते हैं। बाकी यहाँ पे जो उसका अर्थ है उसको और भी ज़्यादा आपको स्पष्ट कर देगा क्या होगा ऐच्छिक ध्यान। देखिए, जब व्यक्ति जानबूझकर, ठीक है, अपने प्रयास और इच्छा से किसी विशेष वस्तु कार्य पर ध्यान देता है तो उसे ऐच्छिक ध्यान कहते हैं। यानी कि जब व्यक्ति जानबूझकर, उसके संज्ञान में चीज़ें रहेंगी, वो अपने प्रयास और इच्छा से किसी विशेष वस्तु पर, किसी ऐसे वस्तु पर जो उसके लिए विशेष होगा। देखिए, जब कोई उद्दीपक या वस्तु जब विशेष होता है तब उस पर उसका ध्यान व्यक्ति का जाता है, तो ध्यान देता है, तो उसे ऐच्छिक ध्यान कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विद्यार्थी मन न होते हुए भी परीक्षा की तैयारी करता है। जैसे आप में से कई से ऐसे विद्यार्थी हैं जो एग्ज़ाम आने तक उनका तैयारी नहीं होता है, लेकिन अब एग्ज़ाम आने वाला है, उनको परीक्षा देना पड़ेगा और परीक्षा में पास भी होना पड़ेगा, तो मन न होते हुए भी वो प्रिपरेशन ज़रूर करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, हम ऐच्छिक ध्यान कहते हैं। जैसे देखिए, गोल या पर्पज़, कोई आपका उद्देश्य होगा, ठीक, या आपका लक्ष्य कोई होगा, उस लक्ष्य वो क्या करेगा, मेंटल एफर्ट, उससे क्या है, मानसिक प्रयास आपका शुरू हो जाएगा और इसी को हम अटेंशन कहते हैं। यानी कि मानसिक रूप से एकाग्र होंगे एक गोल या पर्पस पे, और फिर उसके बाद ये टास्क जो है कंप्लीट, आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा। मुख्य बात यह है कि ऐच्छिक ध्यान में मन नहीं है, फिर भी लक्ष्य के कारण ध्यान लगाना पड़ता है, इसी को ऐच्छिक ध्यान कहते हैं। दूसरा जो इसका प्रकार है वो अनैच्छिक ध्यान। ऐच्छिक ध्यान का ठीक उल्टा क्या है, अनैच्छिक, यानी कि इनवॉलंटरी अटेंशन। यदि सामान्य भाषा में कहें तो यह ध्यान का वह प्रकार है जहाँ पे किसी उद्दीपक या वस्तु पर व्यक्ति का बिना इच्छा के जो है, और न बिना इच्छा के उसका ध्यान वहाँ पे चला जाता है। देखिए, जब बिना किसी जानबूझकर प्रयास के अचानक किसी तीव्र, नवीन या महत्वपूर्ण उत्तेजक की ओर ध्यान चला जाता है तो उसे अनैच्छिक ध्यान कहते हैं। देखिए, जैसे हम कहीं बैठे हुए हैं, वहाँ पे कोई ऐसा जो है उद्दीपक हमारे सामने आया जो बहुत गतिशील है या नया है या जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो अचानक हमारा ध्यान उस तरफ चला जाता है, इसी को हम अनैच्छिक ध्यान कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब आप स्कूल में क्लास में आप पढ़ते हैं तो पढ़ते समय अचानक तेज़ आवाज़ यदि बाहर आ रहा है, कोई डीजे जा रहा है, उस पर कोई गाना बज रहा है या कुछ और आवाज़ आ रहा है, तो आपका ध्यान स्वतः उस ओर चला जाता है, बिना आपकी इच्छा के, क्या बिना किसी प्रयास के उस तरफ ध्यान चला जाता है। तो इस ध्यान के प्रकार को क्या कहा जाता है, अनैच्छिक ध्यान। इसका मुख्य कारण क्या होता है कि देखिए, जैसे कोई तेज़ आवाज़ आए तब आपका ध्यान उस तरफ जाता है, अचानक कोई रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ आ जाए, कोई नया उत्तेजक आ जाए, नया स्टिमुलस आ जाए, जो क्या है आपके ध्यान को अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। फिर या अचानक मूवमेंट, कोई अचानक जो है कोई मूवमेंट करने लगे, ठीक है, गति करने लगे, कोई खतरा हो, खतरे वाली स्थिति हो, या कोई महत्वपूर्ण घटना हो रही है, तो अचानक आपका ध्यान वहाँ पे चला जाता है, ठीक है। जैसे क्लास में आप पढ़ रहे हैं, अचानक क्या है, कोई बच्चा जोर जोर से रोने लगा तो आपका ध्यान वहाँ पे चला जाता है, इसी को क्या है, अनैच्छिक ध्यान कहते हैं। अनैच्छिक ध्यान मतलब बिना इच्छा के ही क्या है, ध्यान उधर खींचा चला जाता है। देखिए, सडन स्टिमुलस मतलब अचानक जो है वो उद्दीपक आता है, इससे ऑटोमेटिक अटेंशन, यानी कि स्वतः आपका ध्यान चला जाता है, इसी को हम इनवॉलंटरी अटेंशन यानी कि अनैच्छिक ध्यान कहते हैं।
और तीसरा हमारा जो प्रकार है वो अभ्यस्त ध्यान, जिसको हैबिचुअल अटेंशन, जो हमारे आदत बन चुका है, उस आदत के कारण हमारा ध्यान उस तरफ जाता है, तो उसको हैबिचुअल अटेंशन कहते हैं। देखिए, जब किसी आदत या अभ्यास के कारण ध्यान किसी विशेष प्रकार के उत्तेजक कार्य की ओर स्वतः जाता है तो उसे अभ्यस्त ध्यान कहते हैं। यानी कि जब आदत कैसे बनता है, जब किसी कार्य को आप लगातार कई दिन करेंगे तो वो कार्य आपके आदत में चला जाता है। जैसे आप कोई नई चीज़ अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहते हैं तो कई दिन आप लगातार वो करेंगे तो वो क्या है, ऑटोमेटिक वो आपका आदत बन जाता है। जैसे आप सुबह 4 बजे उठना चाहते हैं तो पहले जो है आप कुछ दिन जो अलार्म लगा के उठिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे कई दिन जब हो जाएगा तो आपको अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपका माइंड जब 4 बजेगा उस समय आपको तुरंत उठा देगा। तो ये यही है, आदत या प्रैक्टिस, अभ्यास के कारण जब ध्यान किसी विशेष प्रकार के उत्तेजक या कार्य की ओर अपने आप चला जाता है तो उसे ही हम अभ्यस्त ध्यान बोलते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, शिक्षक का विद्यार्थियों पर ध्यान देना, क्योंकि उसका आदत है, क्योंकि उसका ये अभ्यास है। एक टीचर है तो जब क्लास में अपने बच्चों को पढ़ाएगा, पढ़ाते समय भी उसका ध्यान सभी बच्चों पे जाता है। और डॉक्टर का रोगियों के संकेतों पर ध्यान देना आदि, डॉक्टर जब रोगी का इलाज कर रहा है तो उसके जो है फिजिकल गेस्चर और साथ ही साथ उसके जो सिंपल संकेत दे रहा है उस पर भी वो ध्यान आदत के कारण चला जाता है। देखिए, रिपीटेड एक्सपीरियंस, ठीक, जब हम कोई कार्य बार बार करते हैं उससे बार बार हमको अनुभव मिलता है तो वो हमारे आदत में बन जाता है। फिर ऑटोमेटिक अटेंशन यानी कि स्वतः ध्यान वहाँ पे चला जाता है। और क्विक रिस्पांस मतलब हम तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, अभ्यस्त ध्यान। इसका मुख्य बात यह है कि अभ्यास और आदत से ध्यान स्वतः आकर्षित होने लगता है। ठीक है, ऐसी चीज़ जो हमारे आदत बन गई है, जो हमारे अभ्यास में है, जिसके हम अभ्यास किए हैं, उसके कारण अगर उससे संबंधित चीज़ें दिखती हैं तो हमारा ध्यान क्या है, स्वतः वहाँ पे चल। जैसे एक डॉक्टर है, क्या है, वो डॉक्टरी का पढ़ाई किया है, प्रैक्टिस किया है, वो अभ्यास किया है, तो उसका ध्यान जो है उसके रोगी के संकेतों पे, सिंबल पे स्वतः चला जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अभ्यस्त ध्यान, हैबिचुअल अटेंशन बोलते हैं। चौथा हमारा है चयनात्मक ध्यान, जिसको हम सिलेक्टिव अटेंशन कहते हैं। सामान्य भाषा में कहें तो चयनात्मक, चयन करना। हाँ, कई उद्दीपक में से किसी एक महत्वपूर्ण उद्दीपक का चयन करना ही सिलेक्टिव अटेंशन कहलाता है। देखिए, जब अनेक उत्तेजकों में से किसी एक या कुछ महत्वपूर्ण उत्तेजकों का चयन करके उन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है तो उसे ही हम चयनात्मक उत्तेजक कहते हैं। देखिए, जब हम कहीं जाते हैं या कहीं भी रहते हैं तो ढेर सारे उद्दीपक ऐसे होते हैं जो हमको क्या उत्तेजित करते हैं, लेकिन सब पे हम ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन उनमें से कुछ जो विशेष या महत्वपूर्ण उद्दीपक होते हैं उन पर जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसी को चयन करना, सिलेक्शन करना, तो उसी को हम चयनात्मक ध्यान कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भीड़ में अपनी मित्र की आवाज़ पहचाना। जैसे कहीं क्राउड है, वहाँ मित्र आपका दूर से आपको चिल्ला रहा है तो क्या है, उसकी आवाज़ पहचानना, इसी को चयनात्मक ध्यान कहते हैं। कक्षा में केवल शिक्षक की बात सुनना आदि, कक्षा में शिक्षक पढ़ा रहा है, कई बच्चे हैं, अपना अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लेकिन आप टीचर की बातों पे फोकस है तो इसको चयन करना यानी कि चयनात्मक अवधान हम बोलते हैं। देखिए, इसका फ्लो चार्ट कैसे होगा, मैंने स्टिमुली यानी बहुत सारे उद्दीपक हैं, फिर आपने सिलेक्शन किया, चयन किया महत्वपूर्ण उद्दीपक को, किसका, इंपॉर्टेंट स्टिमुली, महत्वपूर्ण उद्दीपकों का चयन किया, फिर फोकस अटेंशन, जिसका आप जिस महत्वपूर्ण उद्दीपक का चयन किया वहाँ पे आप केंद्रित, आपका ध्यान चला जाएगा। मुख्य बात यह है कि महत्वपूर्ण सूचना का चयन करना है क्या है, चयनात्मक अवधान कहलाता है। तो ये ध्यान के जो 4 प्रकार हमने पढ़ा। अब हम 5वें प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। 5वें प्रकार के तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। देखिए, 5वां है विभाजित ध्यान, जिसको डिवाइडेड अटेंशन कहते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है, जब व्यक्ति एक ही समय में 2 या 2 से अधिक कार्य करने का प्रयास करता है तो उसे विभाजित ध्यान कहते हैं। देखिए, कई बार ये होता है कि क्या हम एक समय में 2 या 2 से अधिक कार्य करते हैं। जैसे आप कहीं मोटरसाइकिल चला रहे हैं, मोटरसाइकिल में फ़ोन आ गया तो फ़ोन से बात भी कर रहे हैं, तो मोटरसाइकिल भी चला रहे हैं, फ़ोन से बात भी कर रहे हैं, तो ये 2 कार्य हुआ ना, तो उसी को हम विभाजित ध्यान कहते हैं। मतलब ध्यान आपका एक तरफ नहीं है बल्कि वो डिवाइड हो गया है कई कार्यों में। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, फ़ोन पर बात करते हुए खाना खाना, ठीक, गाड़ी चलाते समय सड़क व संकेतों पर भी ध्यान देना, ये क्या है, डिवाइडेड अटेंशन कहलाता है। जैसे देखिए, ये टास्क ए है, टास्क बी, यानी कि ये कार्य ये है, दोनों को सम्मिलित रूप से आप जो ध्यान दे रहे हैं तो इसको डिवाइडेड अटेंशन बोलते हैं।
अब हम छठवां और लास्ट प्रकार बोलेंगे जिसको हम सतत ध्यान यानी कि सस्टेन अटेंशन बोलते हैं। इसी को दीर्घिकृत ध्यान या अवधान भी बोलते हैं। मतलब ऐसा ध्यान जो लंबे समय तक हम किसी भी वस्तु या उद्दीपक बनाए रहते हैं, उसी को सतत ध्यान कहते हैं। देखिए, किसी कार्य या उत्तेजक पर लंबे समय तक निरंतर ध्यान बनाए रखने की क्षमता को हम सतत ध्यान कहते हैं। सतत मतलब होता क्या है, लगातार किसी कार्य या वस्तु पर ध्यान बनाए रखना, इसी को हम क्या कहते हैं, सतत ध्यान बोलते हैं। इसको हम दीर्घिकृत ध्यान भी कहते हैं। तो यदि आपके एग्जाम में दीर्घिकृत ध्यान से आएगा तो उसका मतलब सतत ध्यान यानी कि सस्टेन्ड अटेंशन ही है। इसे विजिलेंस से भी जोड़ा जाता है। विजिलेंस से क्यों जोड़ा जाता है? देखिए, फॉर एग्जाम्पल सुरक्षाकर्मी का सीसीटीवी की निगरानी करना, ये क्या है, लगातार एक ही कार्य पर निरंतर वो जो है अपना ध्यान बनाए रखता है सतर्क होके, तो उसी को क्या हम कहते हैं, सतत ध्यान कहते हैं। देखिए, जैसे ये टास्क है, फ्लो चार्ट क्या है, टास्क यानी कार्य, कंटिन्यूस अटेंशन जो कार्य उस पर लगातार ध्यान बनाए हैं, फिर मॉनिटरिंग उसका कर रहे हैं, और फिर डिटेक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट स्टूडेंट, उसमें क्या है, जो महत्वपूर्ण उद्दीपक है उसको जो है खोजबीन उसका करना या उसको प्राप्त करना, इसी को हम क्या बोलेंगे, सस्टेन अटेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो आपके सिलेबस में सिलेक्टिव अटेंशन और सस्टेन अटेंशन के बारे में डिटेल में पढ़ाना है। तो हम क्या है, अगले क्लास में आपको सिलेक्टिव अटेंशन के बारे में पढ़ाने वाले हैं डिटेल में। उसके बाद सस्टेन अटेंशन क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ाएंगे। आज की क्लास में मैंने आपको क्या है, टाइप्स ऑफ अटेंशन, ध्यान के क्या प्रकार होते हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, यदि आप जो है किसी और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें तो उसके दृष्टिकोण से मैंने ऐसा आपको जो है एक ब्लूप्रिंट दिया है कि जो आपके लिए निश्चित ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। और इसके साथ से आप नोट्स भी बना सकते हैं। और यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं इसका नोट्स भी डाल दूँगा। तो चलिए, आज के क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक लिए आपसे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।